अगर ये अपने प्लाजे के लिए अपने किसी मकसद को हासिल करने के लिए जो है किया गया तो ये बिल्कुल अखलाकियात के भी जो है ख़िलाफ़ है। और देखें ये गलत बात है कि उन्होंने मुनज़्ज़म किया है। अगर वो खिस्ता जो थी उसकी इमारत की हालत ख़राब थी तो उसको जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट करवाना चाहिए था, उसकी जो है मुरम्मत करवानी चाहिए थी। ठीक है, अगर किसी को आप ज़ेर करना चाहते हो तो डेफ़िनेटली उसको आप प्यार से कर सकते हैं, खुलूस से उसको दावत दें अपने दीन की। सिंध हुकूमत के बिहाफ पे ये हरकत हुई है, इससे जिना की आइडियोलॉजी को बहुत नुकसान पहुंचा है। जिना की रूह तड़पती होगी कि जो हम जिना कह कर गए थे उस पर हमने अमल करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो लेकर आया था। पाकिस्तान के सिंध में जो 150 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया है उसको लेके एक वीडियो कल में बनाया था। फिर से आज और एक वीडियो में बना रहा हूँ। पाकिस्तान के न्यू जनरेशन का सोच क्या है ये आज आप लोगों को दिखाऊंगा। सिंध में जो 150 साल पुराना जो मंदिर को तोड़ के शॉपिंग मॉल बनाया जा रहा है, ये लेके पाकिस्तान के जो न्यू जनरेशन है उसका सोच क्या है, वो कैसा सोचते हैं, अपने मजहब को लेके सोचते हैं या दूसरे के धर्म को लेके भी सोचता है, ये आप लोगों को दिखाऊंगा। कि पाकिस्तान के पब्लिक का सोच तो अलग है, हम लोग तो जानते हैं, बहुत गंदा सोच है, झूठा सोच है, क्योंकि उसका दिमाग में सिर्फ झूठ ही भरा हुआ है और कुछ नहीं। उसकी जो किताब है वहां पे भी झूठ लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान में जो 150 साल पुराना जो मंदिर सिंध में जिसको तोड़ के शॉपिंग मॉल बनाया जा रहा है, इसको लेके पाकिस्तान के न्यू जनरेशन जो है वो क्या सोचते हैं और क्या बोल रहा है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक का। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान के सूबा सिंध में 150 साल पुराने मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया है मंदिर की जगह पर कमर्शियल प्लाजा बनाने के लिए। वैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम तर माइनॉरिटीज़ को तमाम तर मजहबी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन हमने देखा है कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ खासकर हिंदू माइनॉरिटीज़ की तादाद में काफ़ी कमी आई है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद मुबश्शिर मंजूर। मुबश्शिर, आप क्या कर रहे हैं? मैं स्टूडेंट हूँ BS फिजिक्स 3rd सेमेस्टर का। कहाँ से पढ़ रहे हैं? बाहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता होगा कि पाकिस्तान के सूबा सिंध में 150 साल पुराने मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया है। बरसे से वहाँ के जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे उनकी कोशिश थी कि किस तरह इस मंदिर को डिमोलिश किया जाए और वहाँ पे कमर्शियल प्लाजा बनाया जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। मंदिर में रहने वाले जो लोग थे, इंतज़ामिया थे, जो हिंदू कम्युनिटी थी, वो इसके खिलाफ़ खड़ी हो रही थी। फाइनली कल सुबह सवेरे उस मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया, ये कहकर कि उसकी इमारत बहुत ज़्यादा बोसीदा हो गई थी, लेकिन उसके पीछे जो प्रोपेगेंडा है वो एजेंडा ये है कि मंदिर की जगह पर इन्होंने कमर्शियल प्लाजा बनाना है। 150 साल पुराने मंदिर को एक प्लाजे के लिए डिमोलिश कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? इस बारे में ये कहूँगा मैडम कि अगर अखलाकियात के तौर पे देखा जाए तो ये बिल्कुल नाज़िबा हरकत है कि उसको डिमोलिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा मज़हब भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हर मज़हब वाला अपने मज़हब की खुलेआम प्रचार कर सकता है। हर बंदे को अपने मज़हब के अकॉर्डिंग इबादत करने का पूरा हक है। और ये तमाम रियासतें, कोई इंग्लिश रियासत है, कोई जिस तरह कोई इंग्लिश स्टेट है, कोई इस्लामिक स्टेट है, ये हर बंदा ये हक देता है और ये हर बंदे का राइट है वो अपनी जो है इबादत खुलेआम कर सकता है। लेकिन अगर देखें, अगर नफ़रत के तौर पर इसको गिराया गया तो ये बिल्कुल अखलाकियात के जो है वो ऐन बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये गलत किया गया है और ये गलत है, सरासर हम इसकी मजम्मत करते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए कि अगर कोई देख ले, कोई आजकल बहुत ज़्यादा सरकारी सतह पे गुस्ताखियाँ हो रही हैं, सरकारी सतह पर इस तरह के बहुत सारे मामला चल रहे हैं। अगर किसी इस तरह की मतलब जिस तरह उन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद को मुनहदिम कर दिया भारत में, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी मसाजिद को, बहुत सारी जो हमारी ज़ियारत की जगह हैं उनको उन्होंने वो मुनहदिम कर देते हैं बिल्कुल किसी डर के बगैर कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है। अगर इसके अकॉर्डिंग किया गया तो ठीक है, बिल्कुल कि हमें भी हक है इतना, हम भी जितनी वो नफ़रत करें हमें भी उतनी नफ़रत करनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान ही मुसलमान का भाई है। जो हिंदू है या कोई दूसरा मज़हब वाला है वो ना हमारा भाई है, और मेरे नबी ने कहा कि वो हमारा खैर ख्वाह नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो अगर ये अपने प्लाजे के लिए अपने किसी मकसद को हासिल करने के लिए जो है किया गया तो ये बिल्कुल अखलाकियात के भी जो है ख़िलाफ़ है। और देखें, ये गलत बात है कि उन्होंने मुनज़्ज़म किया है। अगर वो खिस्ता जो थी उसकी इमारत की हालत ख़राब थी तो उसको जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट करवाना चाहिए था, उसकी जो है मुरम्मत करवानी चाहिए थी।
ठीक है। अगर किसी को आप ज़ेर करना चाहते हो तो डेफिनेटली उसको आप प्यार से कर सकते हैं, खुलूस से उसको दावत दें अपने दीन की, ठीक है, कि आप हमारा दीन ज्वाइन करो, हमारे जी इस्लामिक चीज़ें जी देखो, इनको आप ज्वाइन करो, आप हदीसें पढ़ो, सुनो, इंशाल्लाह आपको जो है रहनुमाई होगी, कामयाबी मिलेगी दुनिया में भी आखिरत में। अगर इस तरह आप नफ़रत के साथ ऐसा करेंगे तो फिर तो जो हमारा मुसलमान है, जिस तरह आप मुसलमान हैं, आप इस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं, पूरे लाहौर में आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ किए होंगे इस बात पे, ठीक है, आपको भी इस चीज़ का दुख है कि ये गलत हुआ है। तो इस तरह सब मज़ाहिब इस तरह हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ हो जाएंगे कि ये इन्होंने गलत किया है, जो इन्होंने किया है कि हमारे अपने कमर्शियल प्लाजे के लिए उसको डिमोलिश कर दिया गया है, ये बिल्कुल गलत बात है, हम इसकी मजम्मत तो सर जब ये गलत है, आप भी मान रहे हैं, मैं भी मान रही हूँ कि ये चीज़ गलत है, तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया अब खामोश क्यों है? हिंदुस्तान में अगर किसी मुसलमान के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए तब तो हमारे एंकर्स बड़ा गला फाड़ फाड़ कर इस पर मजम्मत करते हैं, इस पर बातें करते हैं। अब हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया क्यों चुप है? इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहा? देखें, आपने खुद बोला कि इस्लाम में जबर नहीं है। हमारे इस्लाम में, इवन के हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो कवानीन है उसमें भी कहा गया है कि तमाम तर मज़ाहिब को तमाम तर उनकी मजहबी आज़ादी हासिल होने, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ दिए जाएँ। लेकिन यहाँ पर मुझे तो कोई तहफ़्फ़ुज़ नज़र नहीं आ रहा कि आपने एक कमर्शियल प्लाजा बनाने के लिए 150 साल पुराने मंदिर को डिमोलिश कर दिया। देखिए मैडम, बेसिकली हम इस बारे में हकीकत से आगाह नहीं है कि उसको किस लिए डिमोलिश किया। ये तो नहीं है कि उन्होंने अपने कमर्शियल प्लाजे के लिए उनकी एक इबादतगाह को गिरा दिया, मुनहदम कर दिया, ठीक है। इस बारे में हम ये नहीं कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम हकीकत से आगाह नहीं है, ठीक है, कि उनका मकसद असल में क्या था, मेन मकसद उनका क्या, और ये किसने गिराया, इसके पीछे किसका हाथ है, कौन ये सब करवा रहा है और किस तरह ये हो रहा है, किसको इंटरनेशनल लेवल पे इस्लामिक जो पीपल्स हैं काम कर रहे हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या कोई भी मुसलमान है, ठीक है। तो बेसिकली अब देखिए, आप तो इसराइल वाले भी मुसलमान हैं, शाम वाले, लुबनान वाले, सब लोग ये मुसलमान हैं, लेकिन उनके साथ कितने मजालिम हो रहे हैं, कितना ज़्यादा उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनके साथ तो उनको हकूक़ नहीं मिल रहे, ठीक है। अगर इस बारे में आप देखें कि मतलब वो उनको ख्याल होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके साथ भी जो है बुरा भला हो सकता है, उनके लिए उनको भी नुकसान। रिसेंटली आपने देखा न्यूजीलैंड में एक मस्जिद में जिस तरह हमला हुआ, फायरिंग हुई, ठीक है। इसी तरह अगर उनको इस चीज़ का ख्याल हो तो वो कभी ये नहीं करते, ठीक है। लेकिन सर हमने ये भी देखा है कि वक्त के साथ साथ हिंदू कम्युनिटी की जो तादाद है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में आई है। जब तकसीम हिंद हुआ था तो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी रहती थी, जो वक्त के साथ साथ बहुत कम हो गया। अब देखा जाए तो सिर्फ सिंध साइड पर हिंदू कम्युनिटी पाई जाती है, जिसकी तादाद काफ़ी कम हो गई है। क्या वजह आपको नज़र आती है कि हिंदू कम्युनिटी की तादाद में दिन ब दिन कमी वाक़या क्यों हो रही है? देखिए, जिस तरह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान को लाइक करते हैं, कहते हैं कि जी हम अपने मुल्क में रहें, हमारा मुल्क है, हमारा हम पेट्रोटिज़म जो है वो हम मुहिब वतन है, ठीक है, हम अपने मुल्क को प्रेफर करते हैं, हम सारी इन्वेस्टिंग अपने मुल्क में करना चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए जान भी दे सकते हैं। इसी तरह हर मज़हब वाले अपने मज़हब से जिस मज़हब से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ उनकी ज़्यादा कम्युनिटी, जहाँ उनका क्राउड है, वो वहाँ रहना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि जी हम भी अपने मुल्क में रहें, वो भी अपने कंट्री को प्रेफर करते हैं। इसलिए कुछ लोग जो हैं वो इस वजह से भी जा रहे हैं। कुछ लोग अभी पाकिस्तान में रिसेंटली रोज़गार के बारे में देख लें कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, ये मसाइल भी हैं। और कुछ लोग इस वजह से भी जा रहे हैं कि मज़ाहिब की जो है उनको उनकी शायद उनकी जो है उनको उनकी इबादत का प्रचार करने का जो हक़ छीना जा रहा है कि वो खुलेआम जो है अपना वो कर नहीं सकते। तो सर एक वजह ये भी हो सकती है ना, जो जबरन उनकी लड़कियों को अगवा किया जाता है, कम उम्र लड़कियों की बड़े उम्र के मर्दों के साथ शादियाँ कर दी जाती हैं, उन्हें इस्लाम कबूल करने पर फोर्स किया जाता है, फुली इस्लाम कबूल करवाया जाता है। तो ये भी रीज़न एक हो सकती है कि वो पाकिस्तान में ख़ुद को महफूज फील नहीं कर रहे और वो पाकिस्तान से चले जाते हैं। तो यहाँ तो अक़लियतों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। बेशक कोई जिस मज़हब से बिलोंग करता है, जहाँ से मर्ज़ी बिलोंग करता है, उसको तहफ़्फ़ुज़ और पूरा हक़ होना चाहिए, उसको कारोबार करने का, उसको तमाम तर सहूलियात फ़राहम करनी चाहिए और मैसर होनी चाहिए बग़ैर किसी दिक्कत के और किसी वजह के बग़ैर, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी है, क्योंकि वो पाकिस्तान का शहरी है, पाकिस्तान में रह रहा है, उसके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है, ठीक है। और अगर देखें कि अगर आपकी हम अपनी बात कर लेते हैं कि अगर हमारी रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, कहीं हमारी माँ बहन बेटी है उसके साथ ज़्यादती की जा रही है तो हम हर्ट होंगे। जिस तरह जब हम हर्ट होंगे तो हम एक जगह से दूसरी जगह अपनी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए मूव तो करेंगे, जाएंगे, तो बेशक हम वो बॉर्डर क्रॉस करें या अपने कंट्री में किसी दूसरी जगह अपना लें, वो हमारी अपनी मर्ज़ी है। सर आपको पता है, एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि हर साल 1000 लड़कियों को जो है वो जबरन अगवा किया जाता है, उनको जबरन शादियां करने पर उकसाया जाता है, मजबूर किया जाता है और जबरन उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जाता है। तो इस्लाम में तो जो है जबर बिल्कुल भी नहीं है। आप कहें कि इस्लाम में सख्ती भी नहीं है, ठीक है। इस्लाम तो एक आइडियल है, तमाम मज़ाहिब के लिए आइडियल है।
तो ये बिल्कुल गलत है। जो ये सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की जो है प्रॉब्लम है कि हम लोगों में आगाही नहीं है। बस हम अपनी जिनसी तस्कीन के लिए हम हमारे सामने जो भी आता है हम जो चाहें हम कहते हैं कि हम बस हमारी जिनसी तस्कीन पूरी होनी चाहिए, जो मर्ज़ी होता है हो जाए। लेकिन अगर हम इस्लाम के अकॉर्डिंग चलें तो सब के लिए तहफ़्फ़ुज़ है, हिफाजत है। लोग जो हैं वो अपने आप को सेफ़ फील करते हैं। बहुत सारे हिंदू पंडित हैं जो इस्लाम को जो कहते हैं कि चलो आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हैं कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो जो है वो एक उनकी जो ज़िंदगी है वो हम सब के लिए एक नमूना है, वो हमारे लिए आइडियल थे। ठीक है, ये लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तालीम नहीं है, तालीम की कमी है। सिंध में और बलूचिस्तान में तो वैसे भी तालीम की बहुत कमी है। ठीक है, उस वजह से बहुत सारे लोग जो दरिंदा सिफ्त लोग हैं, जो इंसानियत से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं होते, जिनको पता ही नहीं होता कि इंसानियत है क्या, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। बस वो अपनी ज़रूरत को देखते हुए अगले इंसान की तमाम ज़रूरत को और इंसान को कुचल के रख देते हैं और अपनी ख्वाहिशात जैसे जिनसी तस्कीन है, बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी है, सारा कुछ कुचल के और उसको नुकसान पहुँचाते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। आपका नाम? मोहम्मद नुमान मेरा नाम। फैज़ान। क्या करते हैं? मैं जी कस्टमर सर्विस में होता हूँ। सेम। कुलीग्स हैं? जी कोलीग्स। अच्छा, सिंध में 150 साल पुराने मंदिर को डिमोलिश कर दिया कल सुबह, और डिमोलिश करने का पर्पस ये था कि वहाँ पर कमर्शियल प्लाज़ा बनाया जाए। बड़े अरसे से ये एक स्ट्रगल जारी थी कि किस तरह वहाँ से मंदिर को डिमोलिश किया जाए और वहाँ पर कमर्शियल प्लाज़ा बनाया जाए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन कल सुबह जो है वो 150 साल पुराने मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया सिंध में, ताकि वहाँ पे कमर्शियल प्लाज़ा बनाया जाए। क्या कहेंगे, कैसा इक़दाम है ये आपकी नज़र में जो हुआ, क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? देखिए एक तो वो पुरानी चीज़ थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पुरानी कदीम चीज़ें जो सी होती हैं ना पाकिस्तान में वैसे ही ख़त्म होती जा रही हैं। ऊपर से प्लाज़ा वहाँ पे खड़ा कर देंगे तो कैसा, मेरी नज़र में मेरे मुताबिक तो ये नहीं, गलत है। हमें अपनी पुरानी जो कदीम चीज़ें हैं उनको संभाल के रखना चाहिए और पुराने वक्तों की चीज़ें जो होती हैं उनको संभाल के रखना चाहिए मज़ीद। सर, एक तो चले मानते हैं कदीम चीज़ थी, लेकिन एक मतलब बात करें तो इबादत गाह की जगह थी ना, और उसको इस तरह डिमोलिश कर देना, लाइक 150 साल पुराना मंदिर था, इबादत गाह थी हमारी हिंदू कम्युनिटी को। चले आपने एक अपनी तारीखी चीज़ तो मिटा दी, साथ में आपने देखें कि अपनी हिंदू कम्युनिटी के लोगों के एहसासात को, जज्बात को कितना मजरूह किया। आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, क्योंकि हमारा दीन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अगर दीन को देखा जाए वो इजाज़त नहीं दे रहा, ठीक है। अगर हम अपने रूल्स रेगुलेशन लाज को फॉलो करें वो भी इजाज़त नहीं दे रहा, तो इसलिए बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, जब वहाँ पे कोई इशू बनता है तो हम यहाँ से आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, अब भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे रह रही है, उनके भी हकूक़ हैं जो हमें देने चाहिए। अगर हम यहाँ की कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी को देंगे ना रूल्स और रेगुलेशन, या फिर उनको रिस्पेक्ट देंगे, तो वहाँ ऑब्वियसली मुसलमानों को भी वो रूल्स रेगुलेशन, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट वहाँ पे भी मिलेगी। सर, ऑलरेडी इंडिया में रहने वाले मुसलमान बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखें तो पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी को वो राइट्स, वो रिस्पेक्ट, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही जो इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को मिल रही हैं। मैम बिल्कुल आप बचा फरमा रही हैं। खैर ये तो गलत है, क्योंकि अगर वहाँ पे उनको रिस्पेक्ट मिल रही है तो यहाँ पे भी मिलनी चाहिए ना, तो यहाँ पे नहीं मिल रही। ये गवर्नमेंट को इसके खिलाफ जो है ना सख्त एक्शन लेना चाहिए। सर, इंडिया में दिन ब दिन रहने वाले मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाली दिन ब दिन हिंदू कम्युनिटी की तादाद में कमी वाक़ई, और इसके पीछे आपको क्या वजह नज़र आती है? एक तो वजह ये भी है कि जब सेपरेशन हुई थी ना, तो वहाँ पे आबादी पहले से ज़्यादा थी। ठीक है, दूसरी बात ये कि यहाँ पे शुरू से ही आबादी कम है, तो वो इतना कोई मैटर नहीं करता वैसे। सर, पहले पाकिस्तान के कई सूबों में हिंदू कम्युनिटी रहती थी, लेकिन अब सिर्फ सूबा सिंध तक वो लोग महदूद होकर रह गए, और वहाँ पे भी जो हालात हैं आपके सामने हैं, आए दिन जो है जबरन शादियों के, जबरन इस्लाम कबूल करवाने के वाक़यात हमारे सामने पेश आते हैं। मैम वैसे एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा जो है रंग पकड़ता है। ऑब्वियसली जब यहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे कम है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ग्रो करे, या फिर क्योंकि ना तो गवर्नमेंट इसके ख़िलाफ़ एक्शन ले रही है। ठीक है, तो वो लोग जो है ना ज़बरदस्ती आके या तो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, या फिर जो है वो ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कर नहीं रहे, करवाया जा रहा है। करने में और करवाने में बड़ा फ़र्क होता है। वही मैं कह रहा हूँ ना, ज़बरदस्ती तो आ गया ना वर्ड। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वो कम्युनिटी जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, ये भी एक बड़ी रीज़न है, क्योंकि उनको ना तो राइट्स मिल रहे हैं, ना
वो रहने सहने की या फिर जो चीज़ें उनको मुहैया की जाती वो नहीं मिल रही, तो ऑब्वियसली उन्होंने अपना मज़हब, अपनी जगह, अपना ठिकाना वो चेंज ही करना है। क्योंकि सर, क्योंकि रहना तो है, जिंदा तो रहना है ना, तो इसलिए वो ऑब्वियसली वो कम हो रहे हैं ना उनकी। सर, अगर हिंदुस्तान में कुछ ऐसा वाकया पेश आता तो उस वक्त आपके क्या तासुरात होते? बिल्कुल जी, हमें दुख लगता है, हम आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम अपनी हिंदू जो भाई हैं उनके लिए नहीं बोल रहे, हम उनके लिए भी खड़े होंगे, ठीक है। कब? लेकिन हमारे खड़े होने से पहले गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिसके पास इख्तियार होता है उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। अब हम यहाँ पे कैमरे के सामने बोल रहे हैं, इसका इतना कोई लोग सुन के क्या करते हैं, अपनी एमबी ज़ाया करेंगे ना। फ़र्क क्या होगा, असर कब होगा, जब गवर्नमेंट एक्शन लेगी। सर, आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट की रजामंदी के बगैर इतना बड़ा स्टेप लिया गया है? डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट के इदारे भी इसमें मुंसलिक हुए हैं, तो ये काम सर अंजाम दिया गया ना। मैम देखें, अब मैं यहाँ पे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलूँगा तो ये शाम होने से पहले मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे होऊंगा, इसलिए नो कमेंट में। चलिए, हिंदू कम्युनिटी की तो बात अलग से, मुझे लगता है हमें हमारे ही राइट्स नहीं यहाँ पे मिल रहे। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ। जब हमें राइट्स नहीं मिल रहे तो हम उनको कैसे बोल सकते हैं कि आपको राइट्स नहीं मिल रहे, या फिर तो वही बात आती है ना, गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, कौम को भी उठानी चाहिए, क्योंकि वो शुरू से हमारे साथ रह रहे हैं। हमसाया जो होता है ना, ठीक है, वो हमारे एक किस्म से हमसाए हैं। पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान भी है, ठीक है, एक वो हमसाए हैं, एक ये कि नेटिव हैं, मतलब शुरू से हमारे ताल्लुकात भी सेम है, रहन सहन सेम है, सारी चीज़ें सेपरेशन हुई वो बाद की बात है, लैंग्वेज सेम है। हमें उनको भी उतने ही रूल्स देने चाहिए जितने हम अपने लिए सोचते हैं, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई के लिए वही सोचो जो अपने लिए सोचते हो। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शाहिद अली नईम मौजूद हैं, इनसे इस मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप तक खबर पहुंची होगी कि सुबह सिंध में 150 साल पुराने मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया, और उसके पीछे जो पर्पस नज़र आ रहा है कि वहाँ पे कमर्शियल प्लाजा बनना है, शॉपिंग मॉल बनना है, जिसकी वजह से 150 साल पुराने मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया है। क्या कहेंगे, हमारी अखलाकियात क्या हमें इस चीज़ की इजाज़त देती है? सबसे पहले अहम तो ये है कि जिन्ना ने 1947 में कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू यूर चर्चेज, मॉस्क एंड टेम्पल्स। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपके लिए ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि ये कौन सी माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, ये कौन सी स्कूल ऑफ थॉट से है, ये कौन से रिलीजन से है, क्योंकि पाकिस्तान बना है हर एक के साथ इक्वल इंसाफ करने के लिए। तो नंबर वन ये है कि जिस तरह से सिंध हुकूमत के बिहाफ पे ये हरकत हुई है, इससे जिना की आइडियोलॉजी को बहुत नुकसान पहुंचा है। जिना की रूह तड़पती होगी कि जो हम जिना कह कर गए थे उस पर हमने अमल करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। तो सबसे पहले ये कि अगर 150 साल पुराना मंदिर वहाँ पे है तो उसको कल्चरल हेरिटेज के तौर पे हमें संभाल के रखना चाहिए, न कि डिमोलिश करना चाहिए। अगर वो बोसीदा हालत में है तो उसको रेनोवेट करें। अगर आप नहीं कर सकते, किसी आप NGO को कहे वो रेनोवेट करें। ऑलरेडी हम बादशाही मस्जिद को, उसके साथ ये शाही हमाम को रेनोवेट कर सकते हैं, तो वाई नॉट ए चर्च ओवर देयर। तो चर्च को रेनोवेट करें ताकि आपके पास पाकिस्तान के अंदर जिना की जो आइडियोलॉजी है, जिसके अंदर यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, चर्चेज एंड मॉस्क, उसको हम मेंटेन कर सके। हमें जिना की उस आइडियोलॉजी को जिंदा रखने की ज़रूरत है, रादर ये कि हम उसको डिमोलिश करें, डिनाई करें, ख़त्म करें। क्योंकि 150 साल पुराना मतलब आपके कल्चर का यही हिस्सा है। ताजमहल को क्यों नहीं उड़ा दिया इन्होंने? क्या वो बोसीदा नहीं हुआ? क्या वो रेनोवेट नहीं कर रहे हैं? AKDN जो NGO है जो वो उसको भी रेनोवेट कर रहा है, वो अगर ये रिक्वेस्ट करते हैं उनसे वो ये भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने रेनोवेट करने की बजाय डिमोलिश किया। इंतहाई, मैं समझता हूँ कि इंतहाई बहुत गलत हरकत है, जो कि नहीं करना चाहिए था हमें। लेकिन सर, ये सिंध में कोई पहला वाकया नहीं है। हमने देखा है कि माइनॉरिटीज़ को लेकर, ख़ासकर हिंदू कम्युनिटी को लेकर बहुत सारे वाकयात आए दिन ऐसे सुनने को मिलते हैं। छोटी उम्र की बच्चियों को जो है अगवा किया जाता है, जबरन उनकी शादियां करवाई जाती हैं, बड़ी उम्र के मर्दों से जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। लेकिन इस्लाम में तो जबर है ही नहीं ना। बिल्कुल दुरुस्त बात आपकी है कि इस्लाम है मोहब्बत का दीन, अमन का दीन, बराबरी का दीन, इंसाफ का दीन और प्यार मोहब्बत से रहने का दीन है। लेकिन यह है कि अगर आप कहते हैं कि अगर आप किसी के बुरे मजहब को
मजहब तो कोई बुरा नहीं होता, लेकिन एक स्कूल आपका थिंकिंग है कि आप किसी के बुरे मजहब को बुरा कहेंगे तो आपके अच्छे मजहब पे वो उंगली उठाएगा, आपके अच्छे मजहब को वो गालियां देगा। तो बेहतर यह है किसी के पर भी उंगली उठाने से पहले आप सोचिए कि अगर आप अच्छे मजहब के हैं तो आप अपने किरदार से जाहिर करें, आप अपनी बातों से जाहिर करें, आप अपनी नजरों से जाहिर करें कि हाँ, कोई पूछे कि यार कौन से फिरके से है, कौन से ये दीन से है, कौन से मजहब से, ये पूछने पर मजबूर हो जाए। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं इस बच्चे की शादी फलां उम्र के, जिस तरह बता रहे हैं कि बड़े उम्र के लोगों से करवाना है, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कर, यार इस्लाम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ज़बरदस्ती का कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर बिल्कुल नहीं है। इस्लाम है बराबरी का, इंसाफ का, सबके साथ यानी हकूक़ के मामले में सबके हकूक़ बराबर हैं। अगेन कि जिन्होंने ने जो कहा था वो ज़ाती तौर पर नहीं कहा था, एक माइंड सेट, एक फ्रेम रख के माइंड में उन्होंने ये बात की थी कि यू आर फ्री टू गो। तो फ्री का मतलब है कि यहाँ पे हर स्कूल ऑफ थॉट का बंदा, हर मजहब का बंदा, हर दीन का बंदा अपनी ज़िंदगी प्रायोरिटी के साथ अपनी मर्जी से वो गुजार सकता है, वो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से हो। इसमें अगर देखा जाए तो 2019 के अंदर नरेंद्र मोदी साहब ने विजिट करना था पाकिस्तान, बलूचिस्तान इन्होंने विजिट करना था। हंगलाज माता के वो बड़े पुजारी हैं और उसमें क्योंकि इमरान खान का दौर था तो शायद इमरान खान को इल्म नहीं था इस चीज़ का, लेकिन वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब थे, उनको ये मालूम हुआ कि फ़ॉरेन ऑफिस के थ्रू के आफ्टर बाय नेक्स्ट मंथ जून जुलाई के मौसम में उन्होंने विजिट करना है नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान, और स्पेशली वो बलूचिस्तान जाएंगे और हंगलाज माता की ज़ाहिर बात मंदिर है तो उन्होंने वहाँ पर हाज़िरी देनी है। तो वहाँ पे 2019 के अंदर शाह महमूद कुरैशी ने, स्पेशली शाह महमूद कुरैशी, मैं नाम लेके बताऊं, शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को रोका कि आप नरेंद्र मोदी के इस विजिट को कैंसिल करवाएं, आप इसको आने न दें। इससे ये होगा कि आपका कश्मीर को कंप्रोमाइज पड़ जाएगा, उसके बाद कश्मीर सेल करने का जो दाग है, क्वेश्चन मार्क है, वो आप पे लगेगा। अगर आपने इससे बचना है तो नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने से रोके। अगर उस टाइम इसको आने दिया होता हंगलाज माता की मंदिर में उसको, क्योंकि उनके बड़े पुजारी हैं, बहुत बड़े पुजारी हैं, तो अगर आने दिया होता तो आज ये हालात नहीं होते। सेम इज द केस। क्या इंडिया में हमसे ज़्यादा मुसलमान नहीं है? मामलात होते हैं, लेकिन जो इस नहेज तक पहुंचा दिया कि 150 साल पुराना मंदिर को इन्होंने मिलामेट कर दिया, तो हेरिटेज के तौर पर संभालने की बजाय अगर ये हरकत की तो इंतहाई कंडेमेबल है, नहीं होना चाहिए था। तो सर इस पे हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया खामोश क्यों है? आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े अरसे से आप बड़े बड़े टीवी चैनल्स के साथ मुंसलिक हैं, आपने किसी एक टीवी चैनल पर या पाकिस्तान के किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये खबर चलती हुई देखी हो, इंडिया में बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट हुआ, पाकिस्तान के एंकर्स ने, सहाफ़ियों ने, हर टीवी चैनल ने गला फाड़ फाड़ कर इसकी मजम्मत की, इस पर आवाज़ बुलंद की, लेकिन जब हमारे पाकिस्तान में ख़ुद ये सब कुछ हो रहा है तब हम चुप क्यों हो जाते हैं? हमारा मीडिया, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया तब आवाज़ बुलंद क्यों नहीं करता? चले मत बोले उनके हक़ में, एक खबर ही चला दें। असल ये है कि पाकिस्तान के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपके जो रिलीजियस टॉपिक्स है उनको बहुत कम डिस्कस किया जाता है, जो कि मैं समझता हूँ कि उनको ज़ेर बहस लाना चाहिए ताकि जो न्यू जनरेशन है वो कशमकश का शिकार ना हो, उनको भी इल्म हो कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाली कौमें, नस्लें, ज़ातें और मज़ाहिब जितने भी हैं उन सब के इक्वल राइट्स हैं, उनको किस तरह से ट्रीट करना है। अगर मैं अपने बच्चे को, मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू अगर किसी को ये ना बता सकूं कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले क्रिश्चियन कम्यूनिटी है, हिंदू कम्यूनिटी है, सिख कम्यूनिटी है या कोई और कम्यूनिटी है, तो उनके साथ अगर मेरा बर्ताव बेहतर नहीं है या किस तरह रहना चाहिए, मैं ज़ाती तौर पर 25 करोड़ की आवाम को नहीं बता सकता। हाँ, एक चैनल ट्यून करके मैं बता सकता हूं कि आपने किस तरह से रहना है। तो एक सॉफ्ट इमेज किसी भी नेशन को डेवलप करने के लिए आपके छोटे छोटे आपके पास पॉइंट्स है, जो कि एक ये है कि रिलीजियस इक्वलिटी, बराबरी, मोहब्बत, लव, इफेक्शन के साथ आप रहने का अगर उनको सबक दे देते हैं तो इससे। दोस्तों, जिन्ना के बात कर रहा है पाकिस्तान के लोग, जिसने पाकिस्तान बना के पाकिस्तान के पब्लिक के हाथ में दे दिया, ये लोग हमने तुमको दे दिया पाकिस्तान, उसी के घर को जला दिया आग से। वही पाकिस्तान के लोग जिन्ना के बात कर रहा है। तुम्हारा देश को जो बना के दिया तुम लोगों को जिसने गिफ्ट दिया पाकिस्तान, उसी के घर को तुम लोगों ने जला दिया। और तुम लोग मोहब्बत प्यार के बात करते रहते हो, आज़ादी के बात करते हो। आज़ादी, पाकिस्तान में आज़ादी है? किसका आज़ादी है? हिंदू का आज़ादी है? थोड़ा सा भी नहीं है। आज़ादी होता ना
तो तुम लोगों ने मंदिर तोड़ के वो क्या शॉपिंग मॉल फ्लैट ऐसा नहीं बनाते तुम लोगों ने, ठीक है। और हम लोगों के बोल रहे हो तुम लोग, पाकिस्तान से इंडिया को बोल रहे हो बाबरी मस्जिद को क्यों तोड़ा था। बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, वहीं पे था मंदिर, राम मंदिर, ठीक है। बाबर ने राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाया था, इसीलिए हम लोगों ने मस्जिद को हटा के मंदिर बना रहा है, ठीक है। और क्या, बाबरी मस्जिद को दे दिया है जगह। हम लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ के कोई फ्लैट नहीं बनाया, कोई शॉपिंग मॉल नहीं बनाया, हम लोगों ने मंदिर बना रहे हैं। वहां पे जो था वही बना रहा, ठीक है। और इज्जत के बात करते रहते हो, इज्जत, पाकिस्तान के मुस्लिमों का इज्जत है। तुर्की तो तुम लोगों का दोस्त था, फिर से तुम लोगों के ऊपर बैन क्यों लगाया, 80,000 मुस्लिम को क्यों बाहर निकाल के फेंक दिया, हाँ? इज्जत, तुम लोगों का इज्जत मेरे पैर के नीचे है, चप्पल के नीचे है, ठीक है। कल भी बोला था, आज भी बोला, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ठीक है। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तुम लोगों का इज्जत मेरा पैर के नीचे है, चप्पल के नीचे। इतना इज्जत भी तुम लोगों को नहीं देता हूं मैं, ठीक है। और आजादी के बाद तो मत करो तुम लोग। तुम लोगों ने पूरा दुनिया को आग लगा दिया, पूरा दुनिया को जला दिया तुम लोगों ने। मजहब के बात करते रहते हो, सबसे अच्छा मजहब मुस्लिम मजहब है ना, और कुछ नहीं है। ऐसा गंदा सोच सिर्फ पाकिस्तानियों के अंदर ही रह सकता है, और किसी के अंदर नहीं रहेगा। एक भी हिंदू के अंदर ऐसा गंदा सोच नहीं रहता है। मंदिर को तोड़ के शॉपिंग मॉल बना रहा है, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। ये मस्जिद को तोड़ के शॉपिंग मॉल बनाया नहीं, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा, आप लोगों का सोच कैसा है मुझे मालूम नहीं। जो देख रहे हैं मेरा वीडियो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पाकिस्तान के तरह सोच लाना नहीं, कभी भी नहीं लाना। यहाँ पे पाकिस्तान के तरह सोच रखना भी नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में जो सोच रहते हैं वो पूरा ही पूरा झूठ है। ऐसा सोच नहीं रखना, कभी भी नहीं रखना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, पूरा ही पूरा बर्बाद हो जाओगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।